वैसे 10 पैरा है डेजर्ट एक्सपर्ट है जी 21 पैरा है दे डील विद द फॉरेस्ट ये तावलू या काता बनाए गए थे टू गेट फिट बिकॉज उस जमाने में वेट्स नहीं थे। ये मार्शल आर्ट्स एक कोर्स करने से आप नहीं सीख पाओगे, इट हैज़ टू गो टू प्रैक्टिस। अगर आपकी आंख में ज़रा सा बाल का टुकड़ा जाता है कितना पेन होता है बहुत। सो इमेजिन समबडी हिट्स यू इन द आई, फाइट इज ओवर देयर। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो सर, जब इतने मल्टीपल फॉर्म्स आपको आते हैं, आप मिलिट्री पर्सनल्स, कमांडोज को भी ट्रेनिंग देते हैं, हाँ तो आपकी जो ट्रेनिंग रहती है कमांडोज को जो आप देते हैं और जो आप अपने कोचिंग सेंटर में देते हैं, ये दोनों ट्रेनिंग में क्या फ़र्क रहता है? बहुत फ़र्क रहता है। आप सिविलियन है, आर यू अलाउड टू किल? नो। और अगर आप किसी को मार दोगे तो क्या होगा? ये करेक्ट। तो आपको वो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती जो मिलिट्री को दी जाती है। मिलिट्री इज पेड टू किल, बिल्कुल करेक्ट। सो आई टीच देम टू किल, ओके, बिकॉज इफ दे डोंट किल दे विल गेट किल्ड। बिल्कुल। सो उनको मैं सिखाता हूँ। अब मैं अपना सिस्टम सिखाता हूँ, पहले मैं पिकिटी टर्शियर सिखाता था, फिर जो मैंने अपना सिस्टम बनाया शिफू कनिष्का कॉम्बैटिव्स, उसमें मैंने शाओलिन कुंफू, विंग चुन, जीत कुंडो, हुंगार, ताई ची, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स और पिकिटी टर्शियर काली की जो बेस्ट टेक्निक्स थी उनको मिला के जो मैंने सिस्टम क्रिएट किया है, अब मैं वो सिखाता हूँ ओके मिलिट्री को। तो ये जो आपका सिस्टम है, हाँ, तो ये सर्वाइवल सिस्टम है। सर्वाइवल जैसे क्रैब मगा है, जैसे रैट है, रैपिड असॉल्ट, पिकिटी टर्शियर, वैसे ही मेरा सिस्टम है। ओके। तो अगर कम टाइम में किसी को सीखना है हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो मैं उनको एसकेसी रिकमेंड करता हूँ। इसमें 2 मॉड्यूल है, एक सिविलियन मॉड्यूल है जिसमें भी टीच सेल्फ डिफेंस या एम्पावरमेंट ट्रेनिंग जिसे मैं बोलता हूँ। एग्जीक्यूटिव्स के लिए एग्जोकॉन्स, एग्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी, बॉल पेन कैसे यूज करें, इसको कैसे यूज करें, हाउ टू डिफीट यू, यू नो, ये जो रिमोट है इसको कैसे यूज करें, मोबाइल फोन को, मैगजीन को, पेपर रोल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप बैग्स को, क्रेडिट कार्ड को कैसे फाइट में यूज करते हैं, वो टेक्निक, बॉल पेन को कैसे यूज करते हैं, ये टेक्निक्स, हाउ टू फाइट मल्टीपल ओपोनेंट्स, escape to gain safety जो पॉल वॉन आर्क ने मुझे सिखाया था, ई आइस, escape, teeth, throat, ओके, gain, G groin, safety, S shin, eyes, throat, groin and shin. These are the places on the center line. If you hit there, आपके आंख में जरा सा बाल का टुकड़ा जाता है कितना पेन होता है बहुत। So imagine somebody hits you in the eye, fight is over there. ये स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं है, MMA के अंदर, ठीक है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। द स्ट्रीट कॉम्बैट doesn't mean that you fight and you choke a guy and then you show that you have won. It is going back home safely. Hit and run. That is a concept of safety. सबसे पहले तो don't fight. ओके, पहले उसको टालो। Yeah, that is martial arts. You don't need to fight. Try not to fight. अगर वो क्रॉस कर जाता है वो बैरियर, then it comes to the second part where you have to fight. Then you have to fight economically. 3 easy, effective, economical. Okay. There has to be fast and very quick, and you have to get out from that situation. क्योंकि आप फंस गए तो फिर वो अपने दोस्त बुलाएगा। बिल्कुल। हाँ। So इसलिए आपको फिट होना भी जरूरी है कि वहाँ से कि आप भाग सको और इतना भाग सको कि आपको चेस करने वाले आपको पीछा ना कर सके, वो थक के बैठ जाए। सो फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ डिफेंस। मिलिट्री के लिए वी टीच देम एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर। व्हाई? मिलिट्री पास जाके नहीं लड़ते। द फर्स्ट लाइन इज दे यूज गन्स, AK-47, Tavor, M4. Second is handgun. Third is knife. Fourth is empty hands. So we call it transition training. Civilian को वो देने का मतलब नहीं, but civilian needs to learn how to fight empty hand or how to use weapon of opportunity. अगर आपके पास चाकू है, so I must know how to use a ball pen, or I must use the laptop bag to protect myself, because fighting against empty hands with a knife is very difficult. मुश्किल होता है बिल्कुल, तो उसकी ट्रेनिंग लगती है।
तो इसलिए मैंने बोला ना सर्वाइवल कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स. सो अगर आप मार्शल आर्ट्स इन जनरल आप सीखते हो, ये आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस मार्शल आर्ट्स में से ही टेक्स आउट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स एंड ही टीचेस यू. ओके. हाँ, ठीक है ना. सिर्फ फॉर्म करने से या काता करने से आप सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते. फॉर्म्स या तावलू या काता बनाए गए थे टू गेट फिट, बिकॉज उस जमाने में वेट्स नहीं थे. इट वॉज ऑल्सो अ सेंस ऑफ मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन थी. लो स्टांस. आज जिम में आप लंज मारते हो या वेट्स पुश करते हो, पहले आप स्क्वाट करके रखते थे. सो जैसे हुंगार सिस्टम है, वेरी वेरी गुड फॉर बॉडी. पुराने ज़माने में वेट्स नहीं थे, सो हुंगार हैड डायनामिक टेंशन ट्रेनिंग, सो दे वुड ब्रीथ, सो मसल वुड बिकम वेरी टाइट, लाइक वेरी हार्ड. जैसे अगर आप अभी इसको छुओ तो सॉफ्ट है, बेनी जैसा है. बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल. अभी आप छुओ, बहुत हार्ड. बहुत हार्ड. सो डायनामिक टेंशन ट्रेनिंग, सो दे न्यू हाउ टू मूव द मसल टेंडन. जॉइंट्स को कैसे मूव करते हैं, मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब चाहे तब. बाउंसिंग इफेक्ट. सो हुंगर वाज वेरी, सो दे हैड वाइड मूव्स, डीप स्टांसेस, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द बॉडी. So very solid. So Hungar is one of the most famous southern martial arts. Wing Chun, small, बंद कमरे में क्लोज क्वार्टर में लड़ना, that was Wing Chun specialty. But ये सब सेम है. Okay. Wing Chun is a closed door training actually. जैसे मैंने आपको देखा, आप ग्रुप में सीख रहे हो, तो पहले मेरा काम क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बन जाए. तो आप डीप स्टैंस आप पंच करते थे, तो आप आउटडोर थे. उसके बाद टीचर क्या करता था, एक स्टूडेंट निकाला, फिर उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर को दे दिया कि अब इसका मतलब बताओ, फॉर्म में इसको कैसे यूज़ करते हैं. जब देखा कि आप वो सीख गए, तब टीचर आपको क्लोज डोर ट्रेनिंग देता था, यानी बंद कमरे में. अब रूम हो गया छोटा, तो वही सिस्टम को क्लोज क्वार्टर में कैसे यूज़ करते हैं, वो बन गया विंग चुन. ओके. आप समझे ट्रांजिशन. या दैट वाज कॉल्ड द्वंद्वा, क्लोज फाइट. क्लोज एंड फास्ट. तो आज की डेट में जैसे इजरायली क्राव मागा यूज़ करते हैं, फिलीपींस वाले काली यूज़ करते हैं, ठीक. तो हमारे कमांडोज को जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो वो सब चीज़ों का सिनेरियो देख के देते होंगे कि वो उनको बीट कर पाए, क्योंकि वो पूरा नाइफ बेस्ड है. ऐसा है, हर जो हमारी स्पेशल फोर्स यूनिट है वो अलग अलग जगह ऑपरेट करती हैं, अलग अलग सिनेरियो में. जैसे 10 पैरा है, डेजर्ट एक्सपर्ट है जी. 21 पैरा है, दे डील विद द फॉरेस्ट, यू नो. तो आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओके. उनको ट्रेनिंग, तो जैसे कोई हमको प्रोजेक्ट देता है तो उसके हिसाब से बनाते. जैसे जब मैंने 52 SAG को ट्रेन किया था, यू नो, NSG में, सो 52 इज काउंटर हाईजैक. ओके. ठीक है ना. तो उसके लिए हॉलवे फाइटिंग चाहिए. अब एरोप्लेन में तो जगह नहीं होती. बिल्कुल. तो उनको मैंने रैट सिखाया, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स, how to fight. So it was called hallway. So you need Wing Chun, center line, close combat, chasing in the center line. तो weapon fighting in a close quarter. तो उनको Wing Chun और rat की ट्रेनिंग दी थी मैंने. So ऐसे ऐसे you have to ask them कि किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, पैरास को कैसी चाहिए होती है. पुलिस को पुलिस डिफेंसिव टैक्टिक्स दी जाती है. पुलिस मार नहीं सकती, ह्यूमन राइट्स हो जाएंगे. बिल्कुल. So you have to first ask. बट क्या प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में हर जगह खाना पूर्ति है, यू नो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो अगर कोई जेन्युइनली सिखाना चाहता है, टाइम लगता है इसको सीखने में. मार्शल आर्ट्स को हलवा नहीं है कि मतलब खाया और मसल मेमोरी आ गई. सही बात है. उसको इट नीड्स कंसिस्टेंट ट्रेनिंग. सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ समय तक. स्किल है ना, स्विमिंग की तरह. एक बार सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे स्विमर बन गए. सही बात. अच्छे स्विमर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सेम लाइक फायरिंग. एक बार बंदूक चलाने से आप अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन जाते. आर्मी वाले कितना फायरिंग प्रैक्टिस करते. सेम मार्शल आर्ट्स, एक कोर्स करने से आप नहीं सीख पाओगे. इट हैज टू गो टू प्रैक्टिस. बिल्कुल. हाँ. जब व्यक्ति मल्टीपल फॉर्म सीख लेता है, हाँ. तो अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखता है? क्योंकि जैसे सिविलियन है, आर्मी वाले तो चलो ट्रेंड होते हैं, लेकिन सिविलियन है, कोई सामने से अब्यूज कर रहा है, हाथ चला उसका मल्टीपल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है. नहीं, मतलब एक अंदर आ जाता है ना कि मतलब मेरे पास पावर है, तो व्यक्ति एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करे, जो फिर यही मतलब तो एक्सपर्ट है. यही तो एक फर्क है मार्शल आर्टिस्ट में. मैंने बोला ना, फाइटिंग जेंटलमैन और फाइटिंग जेंटलमैन. मार्शल आर्टिस्ट और सड़क के गुंडे में फर्क क्या है?
यही है। गुंडे का काम है डेली लड़ना। आप मार्शल आर्ट्स अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो ना, तो अगर आप ही उसी के लेवल पे कीचड़ में उतर गए तो क्या फायदा। कभी कभी उतरना पड़ता है कीचड़ साफ करने के लिए। जैसे मेरी लड़ाई हुई थी, मैं भी 5 लोगों से लड़ा हूँ अकेले। ओके, कहाँ पे हुई थी सर? दिल्ली में, नहीं दिल्ली में। अच्छा, ठीक है ना। सो आई फॉट 5 पीपल, आई फॉट इन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे। 3 लोगों ने रोक के मुझे हाँ, कोशिश की थी, बियर बॉटल निकाल के तोड़ के अच्छा, नाइफ अटैक भी हुआ है मेरे ऊपर। आई हैव सर्वाइव्ड देयर विदाउट गेटिंग हर्ट। ओके, सो ऐसा नहीं है, आई हैव नॉट हैड माय शेयर्स ऑफ स्ट्रीट फाइट्स एंड स्टफ। अब मैं हमेशा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोलता हूँ, द बेस्ट वे टू फाइट इज नो फाइटिंग। नो, बिकॉज व्हेन यू फाइट एवरीबडी गेट्स हर्ट। जी, सो इफ यू कैन से सॉरी एंड मूव अवे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं तो फिर घर जाओ, सो जाके मुंह फिर बर्फ लगाते रहो। सही है।